पढ़ेंगे आगे। इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। गुरुग्राम मर्डर केस में राधिका की दोस्त हिमांशिका ने बयान दिया है। राधिका काफी समय से परेशान थी। ये कहा है अपने घर में ही बहुत घुटन महसूस करती थी। राधिका पर जबरदस्ती दबाव बनाकर रखा जाता था। राधिका के माता पिता रूढ़वादी सोच के थे, ये कहा गया है। राधिका के माता पिता रूढ़वादी थे, ये राधिका के एक सहेली ने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राधिका काफ़ी परेशान रहती थी। वो अपने घर में ही घुटन महसूस करती थी क्योंकि राधिका के माता पिता रूढ़वादी थे। बता दें कि जो शुरुआती चीज़ें सामने आई हैं उसमें यही बयान दिया गया है, उसमें यही जानकारी सामने आ रही है कि राधिका जिस तरीके से खेलों में आगे बढ़ रही थी, जिस तरीके से अपने सपनों को पूरा कर रही थी, जी तोड़ मेहनत करने के बाद राधिका जो है यहाँ पर पैसे भी कमाने लगी थी और बस यही समाज के लोगों को रास नहीं आया। इसलिए लगातार राधिका के पिता को ताने दिए जाते थे, जिसके चलते राधिका के पिता ने अपनी ही बेटी राधिका को मौत के घाट उतार दिया। राधिका यादव एक इंटरनेशनल लेवल टेनिस प्लेयर थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। बहुत ज्यादा काइंड सोल थी। वो बहुत स्वीट थी, बहुत ज्यादा इनोसेंट थी एंड पिछले 18 साल से टेनिस परस्यू कर रही थी। उसको फोटोज क्लिक करवाना और वीडियोस वगैरह बनाना बहुत ज्यादा पसंद था। वो जो एक कमर्शियल वीडियो उसकी चल रही है, वो एक बस नॉर्मल म्यूजिक वीडियो थी जो उसने आई गेस 1-1.5 साल पहले शूट करी थी एंड उसके खुद के फादर ने उसे ड्रॉप करा था। उसके अलावा भी उसके काफी ज्यादा शूट्स थे एंड फिर धीरे धीरे करके वो सब चीजें बंद हो गई बिकॉज उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा वो बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे। उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स थे। मतलब वो रोका टोकी हर चीज में रहती थी। मतलब मैं और राधिका, हमने आई थिंक वी स्टार्टेड प्लेइंग इन बैक 2012 या 13 में। हम साथ में ट्रैवल भी करते थे, हमने आपस में भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं। तो मतलब मैंने उसे देखा नहीं है कि किसी से ज्यादा बात करते हुए। हमेशा देखा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है एंड लव जिहाद के बारे में बात हो रही है। आपके पास किसी के पास कुछ प्रूफ क्यों नहीं है? लव जिहाद, वो किसी से बात भी नहीं करती थी। उसके घर पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी बट वो बहुत टाइम से ना अपने घर पे सफर कर रही थी। राधिका यादव मर्डर केस में कोर्ट ने राधिका यादव के पिता दीपक यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गुरुग्राम पुलिस ने दीपक यादव की पुलिस रिमांड नहीं मांगी थी। वहीं शुक्रवार को गुरुग्राम पुलिस ने पूर्व टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव के पिता दीपक यादव को कोर्ट में पेश किया था और कोर्ट से 2 दिन की रिमांड मांगी थी। हालांकि कोर्ट ने पुलिस को दीपक यादव की 1 दिन की रिमांड दी थी। आपको बता दें कि राधिका यादव हत्याकांड को लेकर पुलिस की जांच चल रही है। पुलिस ने अभी तक इस मामले में आरोपी पिता दीपक यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस मामले की जांच अलग अलग एंगल से फिलहाल कर रही है। और अब राधिका के चचेरे भाई का क्या कुछ कहना है, ये राधिका मर्डर केस में जो उनके पिता है दीपक यादव, जो कि एक्यूज भी हैं, जिन्होंने अपनी बेटी की हत्या करी, उनको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी पे भेजा है। इस वक्त हम उनके गांव पहुंचे हुए हैं, वजीराबाद, जो कि हरियाणा में मौजूद है। और आपको बता दें कि इसी गांव की जिक्र जो है उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि गांव के लोग जो है वो उनको बार बार ताने देते थे कि वो अपनी बेटी के पैसों पर जी रहे हैं, अपनी बेटी का खा रहे हैं। जिसके बाद कई सारी चीजें जो है वो सामने निकल कर आ रही हैं। फिलहाल आपको पहले तस्वीर जो है वो हम उनके पैतृक गाँव के घर की दिखाएंगे। दीपक यादव का ये पैतृक गाँव है और ये उनका घर है जहाँ पर वो पहले रहते थे। फिलहाल अभी यहाँ पर जो किराएदार है वो रहते हैं, लेकिन हमारे साथ जो व्यक्ति मौजूद हैं वो उनके चचेरे भाई हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राजकुमार जी। राजकुमार जी, कैसा रिश्ता था पहले तो दीपक यादव का गांव से और आप लोगों से? बहुत बढ़िया था जी, हमारा कोई कमी नहीं थी भैया, हमें कोई फर्क नहीं था। बेटी में भी कोई फर्क नहीं समझते थे। पर ना भरोसा मैंने क्या करा दिया, समय उल्टा आया। जब हुआ ये काम नहीं, कौन बेटी इतनी मेहनत करी, हमारा भाई ने, भाभी भोड़िया ने तो बहुत मेहनत करी उसके साथ, पर कुछ नहीं सोचा, नहीं बताया हमारे को। तो बचपन से राधिका को प्रमोट करते थे खेलने के लिए? हाँ, खेलने के लिए यहीं रहती थी। राधिका का जन्म इसी का जन्म है, राधिका का यहीं। हमारा एक भाई था पड़ोस में, वो खेलता था, उसके साथ छोटी सी खेलने शुरू कर दिया था टेनिस। वो जब ही इस लेवल तक पहुंची है। बहुत मेहनत करी हमारा भाई ने, बोहड़िया ने। क्या समय उल्टा आया है, नहीं और क्या हो सकता है। हाँ,
अच्छा, ये बताइए, जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत मेहनत करी है दीपक यादव, उनके परिवार ने राधिका को इस लेवल पे पहुंचाने के लिए, तो क्या जब वो गांव आते थे तो क्या गांव वाले उनको कुछ कहते थे कि बहुत छूट दे रखी है या फिर उनके पैसे का खा रहे हैं, क्या ऐसा कोई कुछ कहता था क्या? अब बता रहा था वो, कहता बतावे पुलिस वाले को, भाई जब वहां आए पुलिस वाले उनको बतावे। हाँ, बोलो उसने यही बयान दिए है, लड़की की कमाई खा रहा, लड़की की कमाई खा रहा है। कौन कहता था लड़की कमाई खा रहा? उसने भैया आगे तो नहीं बताई कभी नहीं। हम उनको गांव की पंचायत करते, भैया कौन सा मतलब है हमारे को कह रहे लड़की कमाई खा रहा, पर भाई ने तो बताई नहीं ना हमारा आगे कभी, अपनी बेटी खो दी और क्या। और क्या बताएं जी, हम तो खुद सोच में डूबे पड़े हैं, क्या करे। आखिरी बार दीपक यादव कब आए थे गांव ये हादसे से? ओ मैं बता रहा हूँ, मुझे रोज सुबह 8 साढ़े 8 बजे दूध लेने आता था, रोज मिलता था, राम राम रोज करता था मेरे को। हाँ, मैं भी पलोट पे जाता था, वो दूध लेने आता था, कभी जाता था बस। हाँ, उस दिन नहीं मिला मुझे। हाँ, तो रोज मिलता था। हाँ, हमारा उनका तो एक ही है, कति वहां भी पलोट उनका है, हमारा भी है वहीं। हाँ, उसका भाई छोटा आता था कुलदीप, वहाँ रोज मिलते थे, कोई ऐसी समस्या ही नहीं बताई भाई यो दिक्कत है। कभी कुछ जिक्र नहीं किया राधिका के बारे में? कभी नहीं, कुछ कोई जिक्र कराया नहीं, कोई किसी को भी नू नहीं बताया भाई यो परेशानी है। वहीं भाई विजय रहता बगल में, उसको भी नहीं बताई, किसी को नहीं बताई। यो तो जब हो लिया ना काम, जब एक पड़ोसी ने भाई विजय की कोठी कहीं छोड़ के पलोट, अरे एक पड़ोसी भाई रहता है, रिश्तेदार है, उसने विजय धोरा फोन कराया। जब विजय आया है, भाई हमने तो बेरा ही ना, हम तो नहीं जानो वैसी आवाज होगी कोई, कोठे में बढ़ने के बाद क्या पता पड़े। हाँ। अच्छा, तो जो ये भी निकल कर आ रहा है, सिर्फ एक गोली नहीं चलाई, 5 गोलियां चलाई। तो क्या ज्यादा गुस्से वाले थे दीपक यादव? गुस्सा नहीं था, अब बेरोना क्या उसका दिमाग में क्या उल्टा आया क्या नहीं आया, नहीं गुस्सा नहीं था बिल्कुल। गाँव में कभी लड़ाई वड़ाई? ना, किसी से लड़ाई नहीं करता था। हम लड़ ले, वो नहीं लड़ता था किसी को भी। हाँ, हम लड़ ले, अब वो भाई नहीं लड़ता था कभी भी। अच्छा, ये भी निकल कर आ रहा है कि शायद राधिका जो रील्स डालती थी या सोशल मीडिया पे एक्टिव थी, वो भी नहीं पसंद था, तो क्या थोड़ी सी वैसी सोच रखते थे? सब चीज पसंद थी, बेरोना उसके क्या लोगों ने क्या बांट दिया दिमाग में, नहीं उसने जब विदेशत आई ले गए खर्चा लगाए गए खिलाने के लिए, तो वो उसको पसंद नहीं थी। वो तो नूप कह रहा था मैं तो अपनी बेटी ने चैंपियन बनाऊंगा। हाँ, उसके तो इरादे बहुत ऊपर तक थे, रोज कहता था इस चीज को। उसने पूरी मेहनत करी है, पूरी जान दी है दोनों ने। हाँ, तो इसका आगे क्या मत है, उसका पता नहीं क्या दिमाग में क्या बढ़ा क्या नहीं बढ़ा। हाँ, इस चीज में तो भगवान जाने, हम तो क्या बता सकते जी। हाँ, इतना। तो अब आपको क्या उम्मीद है, मतलब क्या आगे आप चाहते हैं, क्या होना चाहिए? क्योंकि अभी 14 दिन की उनको जुडिशियल कस्टडी पे भेजा। हाँ, हम तो कहा हमारा भाई ने छोड़ दो बस, जो कुछ होना था, हमारी बेटी तो गई, हमारा भाई ने छोड़ दो। भाई ने कहे भाई उल्टा दिन लगा तो होगा काम, नहीं वैसे अपनी उसने नहीं करा है बस, और क्या करे। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जिस तरीके से बता रहे हैं उनके चचेरे भाई कि दीपक यादव जो है वो अपनी बेटी को चैंपियन बनाना चाहते थे, लेकिन ये समय का चक्र है। जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि कभी भी उनकी गांव में किसी से लड़ाई नहीं हुई। अक्सर राधिका को वो बात करते थे कि उनको बहुत ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं, लेकिन जो बात कह रहे हैं कि गाँव वाले जो है वो लगातार उन्हें टॉन्ट मारते थे, ताना देते थे। तो फिलहाल इस बारे में भी उन्होंने जिक्र जो है वो आज तक किसी से नहीं करा। और जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि कभी भी राधिका के बारे में उन्होंने किसी से गांव में बात नहीं करी, वो रोज यहाँ पर दूध लेने आते थे और सभी से राम राम कर जाते थे। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन राजू के साथ, इंडिया न्यूज दिल्ली।